हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, योर नेक्स्ट मैम, केमिस्ट्री एजुकेटर एट अनअकैडमी। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में थोड़ा सा डिफरेंट सेशन है। मैं आपको 11th केमिस्ट्री का ट्रूथ बताने वाली हूँ, तो प्लीज गाइस डरना मत। आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द चैलेंजेस यू गोइंग टू फेस, और उसको एक्टिवली हैंडल करने के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ। काफी छोटा सा सेशन होगा, टू द पॉइंट बातें करूंगी। एंड न्यू हो चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आपसे कोई भी अमेजिंग सेशन मिस आउट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइज अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम 10th टू 11th। ठीक है, 10th टू 11th केमिस्ट्री। सबसे पहले चीज ये आपको ध्यान में रखना है कि 10th से जब आप 11th में जाते हो, ऑब्वियसली आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पहला जो फर्स्ट मंथ है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो फर्स्ट 2 मंथ से स्पेशली उनको वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, मेक श्योर करना कि आप एफर्ट्स लगाओ, और जो भी आपके छोटे मोटे बेसिक्स हैं जो क्लियर नहीं है केमिस्ट्री में, उसको स्ट्रॉन्ग करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी भी ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनको सिंबल ऑफ एलिमेंट्स नहीं आता। ठीक है, या फिर जो 9th में आपका मोल कॉन्सेप्ट है जो कि डिलीट हो गया है, उसको पहले रिवाइज करना। मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले रिवाइज करना, क्योंकि ये 11th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, 11th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर है विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको रिवाइज करके फिर इसको पढ़ना, ताकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आपके बेसिक्स क्लियर हो, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं विच आई हैव कम अक्रॉस इन माय 5 to 6 years ऑफ टीचिंग कि भाई मोल कॉन्सेप्ट मैम समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो 9th पहले पढ़ना। अपार्ट फ्रॉम दैट 10th में आपका पीरियोडिक टेबल है जो कि एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट है उसी में ही एडेड है, उसको पहले रिवाइज करना। फिर आप जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है 11th में वो पढ़ना। ठीक है, व्हाट एल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो 9th में है, बेसिक है, बट हाँ थोड़ा सा इसको रिवाइज करना, क्योंकि 11th में और डिटेल में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि साइंस एज अ सिंगल सब्जेक्ट आप पढ़ते हो इन ग्रेड 10th 11th में आपका सेपरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक फिजिक्स इज डिफरेंट, केमिस्ट्री इज डिफरेंट, बायोलॉजी इज डिफरेंट। सो इन केमिस्ट्री यू हैव 3 पार्ट्स। ठीक है, एक तो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहले तो ये अप्रोच होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मोस्टली जो फिजिकल केमिस्ट्री है उससे आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करना जब आप एग्जाम दोगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी करो, स्टार्ट विद एनसीईआरटी, क्वेश्चंस लगाओ भर भर के। ठीक है, रेफरेंस बुक्स भी आप यूज कर सकते हो एडिशनली, एंड यू हैव टू बी वेरी थॉरो। कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो बायो लेंगे इंस्टेड ऑफ मैथ, उनको थोड़ी दिक्कत आती है फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए पहले से बोल रही हूँ क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू कैन, इफ you're preparing for competitive exam, you can just rely on this। बट यहाँ पे जो 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज योर पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग ये बेसिकली बेस है 11th का, ये बहुत अच्छे से पढ़ना गाइस। प्लीज मेक श्योर करना कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। पहले स्टार्ट करो एनसीईआरटी से, प्लीज एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट विद एनसीईआरटी, देन यू कैन ऐड ऑन रेफरेंस बुक्स। ठीक है, ये फिजिकल का हो गया, इनऑर्गेनिक का हो गया। इसमें आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मोस्टली ये फैक्चुअल होता है, तो यू कैन मग अप। ठीक है, आप रट सकते हो चीजों को समझने के बाद। ठीक है, अब इसमें एक और जो पार्ट आपका आता है, दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करना। 11th से फिर आप 12th में जाओगे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो आपको नेम रिएक्शंस आप पढ़ोगे। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये सारी आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो आप जितना मेहनत करोगे ना 11th में, ठीक है, 12th में थोड़ा सा कम लगेगा। अगर आप 11th को एकदम ढीला छोड़ दोगे ना गाइस केमिस्ट्री में, तो आई एम टेलिंग यू आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, खुद सेल्फ डाउट करोगे कि भाई मैंने मेहनत क्यों नहीं की, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एंड आई वुड से कि भाई आप 1.5 से 2 आवर्स भी डेली डेडिकेट कर रहे हो ना केमिस्ट्री को, मोर देन इनफ है। पर वो 1.5 से 2 घंटे जब आप पढ़ रहे हो, ध्यान लगा के पढ़ना कि अगर बगल में ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं ना, आपको सुनाई ना दे। यू शुड बी दैट डेडिकेटेड। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीनों का मैंने बता दिया।
नाउ यहाँ पे कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आप फेस करोगे कि 11th जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है, आई वुड से थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 12th। प्लीज डू नॉट हेट मी फॉर सेइंग दिस, मैं फैक्ट्स बता रही हूँ एज अ टीचर। पर आप क्या कर सकते हो, ये आप चैलेंजेस फेस कर सकते हो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ा आपको दिक्कत आए। सो कीप रिवाइजिंग डेली, ठीक है, कीप रिवाइजिंग डेली, एंड जब तक आपको चीजें क्लियर आउट ना हो उसका पीछा मत छोड़ना। यू हैव टू कीप इन कंसिस्टेंटली पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, खुद के प्रॉपर नोट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, ठीक है। और एक और चीज जो मैं एज अ टीचर करती हूँ कि मैं बहुत ऐसे फनी मीम्स या निमोनिक्स देती हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे, आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। एंड ये सब चीजों से पहले खुद का एक फीजिबल जो आप फॉलो कर सकते हो टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। सो आई वुड जस्ट से दिस कि भाई ये कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आप फेस करोगे, बट यू कैन डेफिनेटली पास अवे ऑल द हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स आपके खुद के मेहनत से। एंड टू गाइड ऑल ऑफ यू, वी आर ऑलरेडी देयर टू हेल्प यू आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, जो ऑफर था 60% ऑफ, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 13th March। सो मेक श्योर करना कि ये आप डेफिनेटली, अगर आप नीट जे या 9th 10th में कोई जो आपके जूनियर्स, सिबलिंग्स, कजन्स, फ्रेंड्स जो भी हैं उनको लेट देम नो अबाउट इट। यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज NS101, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर करना कि आप ये डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो कि भाई इतने कम अमाउंट में यू कैन एक्चुअली स्टडी फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।